हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखें, जिसमें से आज के इस वीडियो में कुल हम लोग 10 से 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और यह फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? त्रिपक्षीय सहयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आ सकते हैं कि द्विपक्षीय सहयोग के लिए भी, तो ध्यान रखना त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ। किन देशों के साथ? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। क्लियर है? और क्लियर करते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित करने पर सहमत हुए। तीनों देशों ने कहा कि वे स्वच्छ ऊर्जा पर कार्रवाई योग्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ काम करने की संभावना तलाशेंगे। तीनों देश फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, ठीक है। तीनों देशों ने कहा कि वे स्वच्छ ऊर्जा पर कार्रवाई योग्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसको ध्यान में रखना है, के साथ काम करने की संभावना तलाशेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य फेम योजना के तहत कौन से वाहनों को फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्वेश्चन रख सकते हैं डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक वाहन, तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा शीर्ष पर रहा है? वह है महाराष्ट्र। और अगर योजना की बात करें तो फेम योजना, ठीक है। अगला है, हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, इसकी कुल अवधि कितनी है? 1 मिनट 41 सेकेंड। और यह जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, कुल अवधि है 1 मिनट 41 सेकेंड। क्लियर है? अगला है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम, ठीक है, फेम देख लीजिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना लागू करता है? कौन सा वह केंद्रीय मंत्रालय है? वह है भारी उद्योग मंत्रालय। फेम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। वह है भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्रालय फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना लागू करता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सब्सिडी देने के लिए फेम योजना के लिए अपने बजटीय आवंटन को लगभग कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया। बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए फेम योजना के तहत सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में 2,897 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमान की तुलना में 5,172 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह 2020 में लॉन्च होने के बाद से यह इस योजना के तहत सबसे अधिक आवंटन है। कब इस योजना को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो 2020 में, ठीक है। अब इसका अनुमानित कितना बजट है? तो 5,172 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसको कितना गुना कर दिया गया है? तो लगभग 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा योजना है फ्रेंड? तो फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यह कौन सा केंद्रीय मंत्रालय का योजना है? तो भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है। जितना क्वेश्चन एराइज हो रहे थे देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर शहर में आयोजित की गई। क्लियर है? अगला है, हाल ही में यायातसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा?
हाल ही में यया तसो को लद्दाख राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। कौन सा स्थल? तो जैव विविधता स्थल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जगह की बात करें तो यया तसो, और यह कहाँ है? तो यह लद्दाख में स्थित। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और इसे डीप से समझते हैं। सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इसका उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स को सक्षम बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ गए कि इसे सक्षम बनाना है। पैक्स के 13 करोड़ किसान सदस्यों सहित ग्रामीण आबादी को 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और कौन सा ओपन? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। किन्होंने? नोवाक जोकोविच ने। अगला है, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी रुड़की और एम्स के द्वारा विकसित किया गया, बनाया गया। और किसके लिए बनाया गया फ्रेंड्स? ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप। ऐप का नाम क्या है? स्वास्थ्य गर्भ ऐप। एम्स और आईआईटी के द्वारा, रुड़की के द्वारा बनाया गया। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आईआईटी रुड़की और किसके द्वारा? तो एम्स के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। भारतीय सैन्य बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया, जो उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अभ्यास का उद्देश्य है कि सेना, भारतीय वायुसेना और सीएपीएफ को शामिल करते हुए एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास कराना था। ठीक है, और यह कहाँ शुरू किया गया फ्रेंड? तो उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका नाम क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। और किसके द्वारा? तो भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इसका नाम है। ठीक है, आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। क्लियर है? चलिए अंतिम देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही पिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुमानित 1100 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए हाल ही में घोषित ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए अलग रखा गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। कितना है इसका परिव्यय? तो 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारण को बढ़ावा देना है और अखिल भारतीय रेडियो एआईआर और दूरदर्शन डीडी सहित प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।